फ्रेंड्स, सर्दियों में यदि आपको अपने फूलों वाले पौधे गुलाब, गुड़हल, अपराजिता सभी से अच्छे फूल चाहिए तो पौधे में आज जो मैं खाद बताने वाली हूँ वो अभी नवंबर के महीने में डालना बहुत ज़रूरी है। 2 फर्टिलाइज़र मैं बताने वाली हूँ जो कि फूलों वाले पौधों के लिए अभी डालना बहुत ज़रूरी है। यदि आप अपने प्लांट से लगातार फूल लेना चाहते हैं तो पौधे की लगातार ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो मैं फर्टिलाइज़र डालूँगी वो प्लांट की ग्रोथ को तेज करेगा, नई ग्रोथ होगी तो प्लांट में फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। आप देख रहे होंगे मेरे सभी प्लांट्स में बहुत गजब की ग्रोथ हो रही है और हर नई ग्रोथ पर कली बन रही हैं। ये देखिए सभी प्लांट नई ग्रोथ से पूरी तरह से भरे हुए हैं और इनमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। दूसरी, फूलों वाले पौधों में विशेषकर जो गुलाब के पौधे होते हैं उनमें लोगों को समस्या होती है, पौधे अपने पूरे आकार में नहीं खिल पाते हैं, बहुत छोटे छोटे आकार में खिलते हैं। तो इसके लिए मैं आपको दूसरा खाद बताऊंगी, उससे प्लांट की मिट्टी उपजाऊ बनेगी, मिट्टी का पीएच हल्का सा एसिडिक हो जाएगा और एसिडिक सॉइल में गुलाब जैसे पौधों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है और फूलों का साइज़ बहुत बढ़िया होता है। सिर्फ गुलाब ही नहीं, यदि आपके गुड़हल के पौधे में कलियां नहीं बन रही हैं या कलियां फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं तो उसके लिए भी ये फर्टिलाइज़र बेहद उपयोगी है। यदि आपने विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स लगाए हुए हैं और उनमें अभी तक कलियां नहीं बनी हैं या पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है तो उनमें भी आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। प्लांट में बहुत जल्दी कलियां बनना शुरू हो जाएंगी। आप मेरे सभी प्लांट्स को देख रहे हैं, ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और देखिए इनमें गजब की कलियां बनी हुई हैं और लगभग फूल खिलने ही वाले हैं। इस फर्टिलाइज़र को अभी डालने से पूरी सर्दियों में आपके प्लांट में ग्रोथ बनी रहेगी और पौधा फूल देता रहेगा। क्योंकि एक समस्या फूलों वाले पौधों के साथ होती है, पौधे एक बार फूल देकर फूल देना बंद कर देते हैं, तो ये समस्या नहीं होगी। आपको अभी इस फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट पर यूज़ करना होगा। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, पौधे को नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस के साथ साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल सकेंगे जिससे कि पौधे का अच्छा विकास होगा। जितने भी फूलों वाले पौधे हैं उनके लिए विशेष रूप से ये उपयोगी है। मेरे पारिजात जिसे कि हम हरसिंगार कहते हैं, इसमें अभी भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, तो आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करके बहुत दिनों तक प्लांट से फूल ले सकते हैं। क्योंकि जब ज़्यादा तेज़ ठंड पड़ती है तो पौधे डोरमेंसी में जाने लगते हैं, लेकिन सही फर्टिलाइज़र का उपयोग करके पौधे से लंबे समय तक फूल पाए जा सकते हैं। तो फर्टिलाइज़र डालने से पहले फ्रेंड्स 1 से 2 काम अपने प्लांट पर आप ज़रूर करें जो कि पौधे की अच्छी ग्रोथ और उसमें ढेरों फूल पाने के लिए ज़रूरी हैं। पहला काम करना है प्रूनिंग का। जब भी प्लांट में फूल सूख जाते हैं, ख़ासतौर पर जो गुलाब का पौधा होता है उसमें फूल सूख जाने पर आपको सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है। देखिए मैं अपने प्लांट पर इस तरह से प्रूनिंग करती रहती हूँ और जब आप प्रूनिंग कर देते हैं, इसमें मैंने प्रूनिंग की है तो देखिए साइड से ब्रांच निकलना शुरू हो जाती हैं। इससे पौधा घना बनता है और पौधे में नई ब्रांच पर कलियां भी बनना शुरू होती हैं। दूसरा काम करना है आपको, जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेंगी धूप कम होती जाएगी, तो फ्रेंड्स प्लांट को अच्छी धूप में रखना है। ऐसी जगह पर रखें जहां पर फुल सनलाइट हो। फूलों वाले पौधे फुल सनलाइट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। मेरे एक ही प्लांट में देखिए मल्टी कलर फ्लावर्स लगे हुए हैं। ये रोज़ का प्लांट है और इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। पौधे में किसी तरह के इंसेक्ट हो तो फर्टिलाइज़र डालने के पहले आप नीम ऑयल या किसी अच्छे से फंगीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 से 20 दिन में एक बार आप नीम ऑयल का अपने पौधों पर स्प्रे ज़रूर करें। मैंने अपने सभी पौधों पर इसका स्प्रे कर रखा है। तो चलिए मैं बताती हूँ वो कौन से फर्टिलाइज़र हैं। फर्टिलाइज़र डालने के पहले फ्रेंड्स मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लेनी है। मैंने आज अपने सभी प्लांट्स की मिट्टी की देखिए बहुत अच्छी तरह से गुड़ाई कर दी है। साथ में जो भी खरपतवार कचरा है वो भी हटा लेना है। ये काम आप अभी नवंबर में करें तो सर्दियों भर आपके प्लांट हरे भरे बने रहेंगे। तो फर्टिलाइज़र के लिए सबसे पहले हमें यूज़ करना है गोबर की खाद। गोबर की खाद पुरानी होनी चाहिए। पुराने गोबर की खाद का आप इस्तेमाल करते हैं तो पौधे को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। बहुत सारे फ्रेंड्स कमेंट करते हैं कि नए गोबर और पुराने गोबर की खाद में क्या अंतर होता है। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से भुरभुरी और काले रंग की होती है, वह पुराने गोबर की खाद होती है। इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है और पौधे को घना बनाने में और नई ग्रोथ में मदद करता है।
तो पौधों की संख्या के हिसाब से आप इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा बना सकते हैं। मैंने 3 से 4 मुट्ठी ये पुराने गोबर का खाद लिया हुआ है। लगभग छोटे यदि पॉट हैं तो 4 पौधों के लिए पर्याप्त है। दूसरी चीज़ जो मैं इस्तेमाल करूँगी, प्लांट की सॉइल के पीएच को बैलेंस करेगी और पौधे को पोषक तत्व भी देगी। फूलों वाले पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी ये चीज़ है। तो ये है मेरे पास यूज़ की हुई चाय पत्ती। अच्छी तरह से धोकर आप इसको सुखा लें और फिर अपने प्लांट पर यूज़ करें। सर्दियों में बहुत ही उपयोगी है। तो लगभग 2 छोटा चम्मच ये हमें यूज़ की हुई चाय पत्ती डाल लेनी है। यदि फ्रेंड्स आपके पास ये नहीं है तो आप फ्रेश टी लीफ का यूज़ करें। इसकी मात्रा आधी कर दें। 1 छोटा चम्मच आप फ्रेश टी लीफ का यूज़ कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब आपको प्लांट की मिट्टी की अच्छी तरह गुड़ाई कर लेनी है। पॉट की साइज़ के हिसाब से 1 से 2 मुट्ठी फर्टिलाइज़र आपको अपने पौधों में इस तरह से मिट्टी में मिला देना है। मिट्टी से कवर कर दें, ऊपर से वाटरिंग कर दें। सभी पौधों में आप इस फर्टिलाइज़र का भी यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, आप भी नवंबर के महीने में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। थैंक यू।